तहसील डैरौली क्षेत्र के डुरभई में राजकीय हाई स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी छत डाली जानी थी। ठेकेदार द्वारा कार्य में तेजी लाए जाने के चलते ग्रामीणों को गड़बड़ी किए जाने की आशंका हुई, तो ग्रामीणों ने स्कूल की छत पर चढ़कर देखा तो दंग रह गए। स्कूल की छत पर पतले तार का जाल फेंक चुका था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया। तो उल्टा ग्रामीणों को धमकाया गया। जब ग्रामीणों ने छत में डाले जाने वाले तार का मानक मांगा तो ठेकेदार के हाथ पैर फूल गए और कार्य में और तेजी पकड़ा दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा काटा तो ठेकेदार काम बंद कराकर भाग गया। आज गुरुवार को समय 3 बजे पहुंचे जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र पटेल ने कहा कि उच्च अधिकारियों को घटिया स्कूल निर्माण की सूचना दी जा चुकी है। किसी भी हाल में विद्यालय निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। समाज सेवी गणपत कुशवाहा ने कहा कि इस तरह से अगर छत डाली जाती तो छत कभी भी गिर जाएगी, जिससे बच्चों के भविष्य को बनाने वाला विद्यालय जानलेवा हो सकता है। पंकज तिवारी ने कहा कि अगर सरकारी बजट कम पड़ेगा तो ग्रामीणों ने कहा कि पैसों को इकट्ठा कर निर्माण कार्य में लगाया जाएगा, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। घटिया छत निर्माण को लेकर क्षेत्र में भारी रोष बना हुआ है। आज आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं ग्राम पंचायत ढुरबई में। कल आरोप लगाया था ग्रामीणों के द्वारा कि जो स्कूल का निर्माण हो रहा है राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें क्या आरोप लगाया जा रहा है, क्या मानक है? और सबसे पहले सभी आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जी, और बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं सभी ग्रामवासियों की जागरूकता का, क्योंकि विद्यालय जैसी महत्वपूर्ण चीज़ के निर्माण में अगर लेंटर जैसा कार्य, छत जहां डलनी हो, जहां हमारे पूरे के लगभग यहाँ 10 और 15 गांव के पूरे परिवारों के बच्चे जहां बैठना हो, इस देश का भविष्य जहां बैठना हो, और वहां अगर गुणवत्ता से छेड़छाड़ की जा रही हो तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कल ग्रामीणों ने जब यहाँ देखा कि लेंटर की बड़ी तेज़ तैयारी चल रही थी, थोड़ा सा लोगों को लगा कि इतना स्पीड में काम क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सजगता के कारण इन लोग देखा कि वहाँ पे तार तो छत पे है ही नहीं, केवल सिंगल तार जो है ऊपर डला हुआ है, काफ़ी 8 mm का या जो भी हो, और काफ़ी डिस्टेंस थी उनमें जो मानक के विपरीत है। इसमें क्रैंक जाल है मानक के अनुसार, और डबल जो है तार की व्यवस्था होनी थी। तो वहाँ वीडियो बनाया, लोग बाग गए, हमें अवगत कराया, फ़ोन किया तो हमने माननीय तुरंत CDO साहब को अवगत कराया, माननीय जिलाधिकारी जी को भी फ़ोन करके अवगत कराया, और SDM टहरौली को, और जो भी संबंधित यही एक्सीएन थे उनसे भी बात हुई EN से, और काम को तुरंत रुकवाया गया। इसके बाद जो है ग्रामीण लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में लगभग आज भी उपस्थित हैं, कल भी बड़ी संख्या में थे। कल जब आपने SDM साहब को कॉल करके बताया तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा था आप लोगों से? SDM साहब से भी कहा, सभी ने आश्वासन दिया, और आश्वासन का परिणात्मक जो रूप हमें प्राप्त हुआ। हमने भी उनसे कहा था कि कल हम 10-11 बजे वहाँ पहुँचेंगे और वहीं खड़े होकर देखेंगे कि आपकी व्यवस्थाएं चल कैसी रहीं। फिर वो लोग आए हैं यहाँ तो वहाँ कल आए थे EN यहाँ पे आए थे, कल उपस्थित रहे। आज अभी हमने कॉल किया, SDM साहब तो नहीं आए और कोई अधिकारी नहीं आए। अब जो भी उनकी गतिविधियाँ, हालांकि मैं ये इसमें भी लापरवाही मानता हूँ, आना चाहिए था क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्य था, और अगर ये इतनी सजग और जागरूकता ना होती तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण लेंटर जो है इस विद्यालय का गिर गया होता, और इसका उदाहरण है। इसलिए हम और जल्दी तेजी से सजग हुए। GIC गुरसराय, आप एक जनप्रतिनिधि हैं जी, आपने भी अपने जो संबंधित जनप्रतिनिधि हैं, आपके विधायक हों, सांसद, उन लोगों से अवगत कराया आपने एक बार? नहीं, अभी जनप्रतिनिधि के नाते होने का हमारा भी पहला जो दायित्व था उसको हमने पूरा करने का कार्य किया। आवश्यकता पड़ती तो निश्चित रूप से ये बात उच्च नेताओं तक और उच्च जनप्रतिनिधियों तक ले जाने का प्रयास करते। तो हम खुद यहाँ आकर पहले अवलोकन कर लेते, चीज़ों को देख लेते। आज हमने देखा यहाँ पर, तो और इसलिए ये महत्वपूर्ण था क्योंकि एक GIC गुरसराय, GIC कोरेठा, GIC एरोरा, ये 3 इंटर कॉलेज सरकार ने खुद नष्ट कर दिए हैं इनकी बिल्डिंग की गुणवत्ता को देखकर। तो इसलिए महत्वपूर्ण था कि वही गलती ना हो, और ये हमारा ढुरवई का इंटर कॉलेज सालों साल बढ़िया संचालित होता रहे और अच्छा रहे। इसलिए हम लोगों ने इस पर तेज़ गति से कार्य किया। लेकिन अभी आगे हमने देखा तो कुछ उन्होंने रात में प्रयास किया गया तार डालने का ऊपर से, लेकिन वो सही तरीके से है नहीं। आप उनको कहा जाएगा पूरा व्यवस्थित तरीके से, पूरा गुणवत्तापूर्ण नियमतः कार्य जब हो जाएगा तभी आगे का कार्य संचालित कर पाएंगे। अभी आप लोग क्या चाहते हैं?
कुछ नहीं, सीधी सी बात है, जो मानक है, जो आपका रोस्टर तैयार है, उसी रोस्टर के अनुरूप आप कार्य करें। हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्षेत्रवासियों के लिए, कि इंटर कॉलेज का निर्माण हो रहा है। हम इसमें सब लोग तैयार हैं सहयोग करने के लिए, रोकने के लिए नहीं। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोक तब लगेगी जब यहाँ गुणवत्ता से छेड़छाड़ की जाएगी।